देश के कई इलाकों में साल के पहले कोहरे ने अपनी दस्तक दे दी है और इसी के साथ शीतलहर का सितम भी बढ़ गया है, जिससे एक तरफ तो लोग ठंड से परेशान हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर वाहन चालक कोहरे से परेशान हैं। आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं किस तरह से लोग कोहरे और ठंड की दोहरी मार झेल रहे हैं। देखिए। देश के कई राज्यों में ठंड बढ़ गई है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में कई राज्यों में शीतलहर की स्थिति देखी जा सकती है। सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने के कारण विजिबिलिटी में कमी दर्ज की जा सकती है। शीतलहर के चलते उत्तर भारत के राज्यों में 3 से 4 डिग्री तक तापमान में गिरावट नजर आने की संभावना है। वही ये कोहरा कई जगहों पर लोगों की जान का दुश्मन भी बन गया। सबसे पहले बात करते हैं यूपी की, जिसके अलग अलग जिलों में कोहरे का कहर देखने को मिला। कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम हो गई, जिस वजह से वाहनों की रफ्तार पर असर पड़ा। यूपी की राजधानी लखनऊ में ठंड ने दस्तक दी और साल के पहले कोहरे ने पूरे शहर को अपने आगोश में ले लिया। कोहरे के चलते पूरे शहर की विजिबिलिटी 0 पर चली गई। नोएडा और दिल्ली एनसीआर में कई इलाकों में घना कोहरा छाया रहा। कोहरे होने के कारण एक्सप्रेसवे समेत सड़कों पर भी वाहन की रफ्तार धीमी पड़ गई। नोएडा और दिल्ली एनसीआर में कोहरे के चलते विजिबिलिटी 200 मीटर तक रही। ग्रेटर नोएडा ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे NH 91 यमुना एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे की वजह से वाहनों की रफ्तार कम हो गई। बुलंदशहर में भी तापमान गिरने के साथ ठंड और ठिठुरन बढ़ गई। दिसंबर के पहले कोहरे के आगोश में बुलंदशहर घिरा दिखा। सड़कों पर छाई सफेद कोहरे की चादर ने वाहन चालकों के लिए काफी परेशानियां खड़ी कर दी। धुंध की वजह से कई जगहों पर हादसे तक हो गए, जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी तो कई लोग घायल हो गए। ये तस्वीरें हैं यूपी की उन्हीं अलग अलग जिलों की, जहां कोहरे ने अपना सितम ढाया। पहली तस्वीर है हापुड़ की, जहां कोहरे के कारण आधा दर्जन से ज्यादा वाहनों की आपस में टक्कर हो गई। वाहनों के आपस में भिड़ने से बच्चों समेत आधा दर्जन लोग घायल हो गए। एक कार चालक तो वाहन में ही फंसा रहा। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया। ये पूरी घटना सिंभावली इलाके में हुई। हापुड़ के राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर भी वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई। दूसरी तस्वीर है अलीगढ़ की, जहां नेशनल हाईवे पर हादसे में कई लोगों की मौत हो गई और 40 लोग घायल हो गए। यह हादसा अलीगढ़ एटा नेशनल हाईवे पर हुआ। एम्बुलेंस न आने के कारण निजी वाहन से घायलों को राहगीरों ने अस्पताल पहुंचाया। हादसा इतना भयानक था कि एक पुलिस थाने की जिप्सी समेत 20 वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए। तीसरी तस्वीर है फिरोजाबाद की, जहां घने कोहरे के चलते नेशनल हाईवे 2 पर 2 ट्रक आपस में टकरा गए और इस हादसे से 1 घंटे पहले भी भूसे से भरे ट्रक भी टकराए थे। चौथी तस्वीर है औरैया की, जहां आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर करीब आधा दर्जन गाड़ियां आपस में टकरा गई। इनमें बस, ट्रक और छोटी गाड़ियां तक शामिल थी। हादसे में दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए, एक की मौत भी हो गई। दिसंबर का माह और कोहरे ने अपनी दस्तक दे दी है। आपको बता दें, जनपद हापुड़ में इस समय हम मौजूद हैं और राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर हम खड़े हुए हैं। अगर बात करते हैं तो जिस तरह से हापुड़ में भी कोहरे ने घनी तौर पर दस्तक दे दी है और जो वाहनों की रफ्तार है वो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा, कैमरामैन एक बार दिखाएं। नेटवर्क 10 की तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरह से घने कोहरे की जो चादर है जनपद हापुड़ में छाई हुई है और जो गाड़ी हैं उनकी जो रफ्तार है कोहरे के चलते हुए कहीं ना कहीं ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। काफ़ी कम विजुअलिटी होने के कारण जो वाहनों की रफ्तार है बिल्कुल न्यूनतम देखी जा रही है और जो वाहन हैं कहीं ना कहीं जो सड़कों पर रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं दिल्ली की। राजधानी दिल्ली में जैसे जैसे ठंड बढ़ती जा रही है, कोहरा भी खड़ा हो रहा है। आज सुबह दिल्ली पूरी तरीके से कोहरे की चादर से ढकी हुई दिखाई दी। सुबह के वक्त तो चंद कदमों की दूरी से भी देखना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों को हुई जिन बच्चों को सुबह स्कूल जाना होता है और जो लोग सुबह के वक्त अपने ऑफिस के लिए निकलते हैं। कोहरे की वजह से लोगों को 3 से 4 मीटर की दूरी में भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर 400 से ज्यादा तो तापमान भी 10 डिग्री के करीब रहा। राजधानी दिल्ली की बात करी जाए, कहीं कोहरे कहीं पोल्यूशन। आज समस्या सोमवार की दिन है। देखा जाए कि रोडों पे चलने में कितनी समस्या हो रही है।
गाड़ी 2 व्हीलर 4 व्हीलर की बात करिए 5 और 10 के स्पीड में चल रहे हैं, बगैर हेडलाइट के रोड पर नहीं चलते हैं। बाकी कहीं ना कहीं देखा जाए इस पॉल्यूशन और कोहरे के कारण बूढ़े बुजुर्ग के लिए कितनी समस्या के कारण बना हुआ है। अब दूसरे तरफ से हम देख सकते हैं कि इस एरिया की बात करी जाए, कहीं ना कहीं देखा जाए बिल्कुल पेड़ पौधे भी नज़ारा कम दिखाई दे रहा है। उसके समस्या आज रोडों पे देखा जाए, जो गाड़ी कई ऐसे रोड पे है जो बिल्कुल नहीं दिखाई कारण उसके वजह से एक्सीडेंट हो जा रहा है। कहीं भी इस मामले की बात करी जाए या ट्रैफिक पुलिस या पुलिस की बात करी जाए, रोड के किनारे कहीं भी नजर नहीं आ रहे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए इस दौरान जो समस्या चल रही है, पब्लिक का साफ सुझाव है कि रोड पर चले तो भी सावधानी बरत के चले, बिल्कुल हेडलाइट चलाए और कहीं ना कहीं देखा है जिस तरीके से रोड पे इस हालात चल रहा है उसको बिल्कुल कंट्रोल करके चला जाए। चलिए अब आपको हरियाणा का भी हाल बता देते हैं। राजधानी दिल्ली से सटे बहादुरगढ़ में मौसम ने अचानक करवट ली। चारों तरफ कोहरे की चादर पसरी हुई दिखाई दी। यहाँ तापमान में भी गिरावट देखने को मिली। यहाँ 9 डिग्री सेल्सियस तापमान, 89% ह्यूमिडिटी और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। वाहन चालकों को वाहन चलाने में भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गाड़ी की हेडलाइट ऑन और रफ्तार धीमी है। हालांकि इतने से भी काम नहीं बना और कोहरे के चलते हरियाणा के बहादुरगढ़ के झारा गांव में भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 20 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि ट्रक और बस की टक्कर की वजह से ये हादसा हुआ है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। 20 में से 3 को पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया गया। घटना स्थल पर खुद एसडीएम भी पहुंचे। ये हादसे आपसे यही कह रहे हैं कि बदलते मौसम के साथ साथ आपको अपनी गाड़ी चलाने की आदतों में भी बदलाव करने की जरूरत है। ऑफिस जाने के लिए समय पर नहीं बल्कि समय से पहले घर से निकले, ताकि रास्ते पर आप अपनी रफ्तार कम रख सके। वो लाइन है, दुर्घटना से देर भली। तो बस आपको कोहरे के इस सीजन में इस लाइन को याद रखते हुए ही ड्राइव करने की जरूरत है। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10।